तो बताइए आज हम लोग को क्या पढ़ना है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, बन गया है? यस सर। क्या आंसर आया है बताया जाए। एवरेज वेटिंग टाइम है सर 1.4। एवरेज वेटिंग टाइम 1.4। एवरेज वेटिंग टाइम 1.4 आया है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नो सर 1.1 क्या सर 1.16 एवरेज वेटिंग टाइम। हाँ और एवरेज टर्न अराउंड टाइम 6.2। 5.16 सबका डिफरेंट आ रहा है। 6.2 कोई कह रहे हो 5.2। 5.16 गलती है सर। 6.2 है एवरेज टर्नअराउंड। कितना है? 6.2। 6.2। और कोई बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट 6.2 किसी का आया है? वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बताइए क्या आया है? तुम लोग नहीं था क्लास में? यस सर। एवरेज टर्न अराउंड टाइम 6.2 सर। एवरेज टर्न अराउंड टाइम 6.2 सही है। तब जिसका 5 पॉइंट कुछ आया है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। रिस्पांस टाइम 1.4 है। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं ना है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग न्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं, एसजेएफ ना। सभी लोग हेडिंग दे दीजिए। मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख भी देता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसजेएफ। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो इसका पॉइंट आप लिखिए। एसजेएफ का जो फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट ये होगा it can be applied for both primitive and non-primitive मोड। ठीक है, सेकंड पॉइंट सर एसजेएफ को सर एसजेएन भी कहेंगे शेड्यूल में। शॉर्टेस्ट एसजेएफ। क्या फिर से बोलिए? सर बोले एसजेएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को सर एसजेएन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी कह सकते हैं सर। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट जॉब जॉब नेक्स्ट। नेक्स्ट। वेरी गुड, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। इसको हम लोग बोलते हैं एसजेएन। शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। Here sir job means process. शॉर्टेस्ट जॉब
नेक्स्ट SJF with primitive nature is called SRTF. SRTF. Shortest remaining time first. remaining time First. first. It is also known as, it is also called next higher version of SJF scheduling. The criteria of Bus times. the criteria of SJF is Execution time या bus time. minimum bus time. Very good. Minimum bus time and arrival time. क्या अराइवल टाइम दोनों चीज देखते हैं, कब देखते हैं वो चीज बताएंगे, ठीक है। बस टाइम जब सेम रहेगा अरे पहले तुम लिखो तो जी, अभी बोल रहे ना कि मैंने क्या बोला, मैंने कुछ बोला इसके बाद कि कब होगा वो बताएंगे। अगर दोनों का बस टाइम सेम रहेगा तो उस केस में तुम क्या करोगे, अराइवल टाइम देखोगे। In this scheduling algorithm, waiting and turnaround time are less rather than FCFS scheduling algorithm। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका इतना पॉइंट है। अब फर्स्ट पॉइंट है कि इट कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव मोड, ये दोनों में अप्लाई होता है, राइट। ठीक है, प्रिम्पशन के केस में भी होता है और नॉन प्रिम्पशन के भी केस में होता है। ठीक है, प्रिम्पशन के केस में होता है तो उस SJF को हम लोग क्या कहते हैं, SRTF कहते हैं। क्या कहेंगे, SRTF कहेंगे। ठीक है, राइट। और इसको हम लोग कहते हैं SJF विथ प्रिमिटिव नेचर को हम लोग कहते हैं SRTF। और इसको कहा जाता है, कोई आपसे पूछेगा कि SJF का हायर वर्जन कौन है,
तो SRTF। नेक्स्ट हायर वर्जन कौन है? SRTF। ठीक है, तो अभी हम लोग SRTF नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग SRTF नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? AJF पढ़ रहे हैं। कोई भी तुमसे पूछ सकता है कि, या क्वेश्चन में भी रहेगा, SRTF का चर्चा ही नहीं करेगा, दे देगा SJF विथ प्रिमिटिव मोड, SJF विथ नॉन प्रिमिटिव मोड। तो तुम कह सकते हो ना कि SJF को प्रिमिटिव में भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव वे में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर SRTF नाम से आ गया तब तो क्लियर है कि SJF को किसके साथ यूज करना है? प्रिमिटिव के केस में यूज करना है। क्लियर है ना? और अगर क्वेश्चन में लिख दिया SJF विथ प्रिमिटिव, तब तो प्रिमिटिव नेचर से ही बनाना है, यानी SRTF की बात हो रही है। और नॉन प्रिमिटिव या केवल डायरेक्ट SJF लिखा है तो नॉन प्रिमिटिव के केस में बनाओगे। क्लियर है ना? चलो, द क्राइटेरिया ऑफ SJF, नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा, जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, वो प्रोसेस पहले शेड्यूल होगा। FCFS में क्या था? अराइवल टाइम ना, केवल जो प्रोसेस पहले रेडी क्यू में आ रहा था वो प्रोसेस पहले शेड्यूल होता है। तो यहाँ पे इसका क्राइटेरिया क्या है? बर्स्ट टाइम, और साथ में मैंने लगा दिया कि अराइवल टाइम भी। कब अराइवल टाइम देखेंगे? जब बर्स्ट टाइम तुम्हारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। दो प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम है, तब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी प्रोसेस को शेड्यूल कर दोगे, तब देखोगे कि कौन सा प्रोसेस आया है। अब फिर ये भी कहो कि सर दोनों प्रोसेस का अगर अराइवल टाइम भी सेम रहा तब, कह सकते हो ना? तब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर P1 है पहले क्वेश्चन में और फिर P2 है और दोनों का दोनों चीज सेम है, तो पहले P1 को शेड्यूल करा देंगे। आ रही बात समझ में? रूल यही है। तो अब इस पे मैं, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। और मैंने पहले भी आपको बोल दिया है कि किसी भी क्वेश्चन में अराइवल टाइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे, एक फैन स्टार्ट कर दो ना, बहुत गर्मी लग रहा है, एक फैन स्टार्ट कीजिए। यहाँ आगे वाला काट, ठीक है, वो भी स्टार्ट कर दो, इससे आवाज हो सकता है नहीं जाए। उन लोगों को ठंडा नहीं ना लग रहा है? चलो, क्वेश्चन वन, यानी इसका फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन उसी तरह से पूछेगा, फाइंड, एक मिनट, हाँ, तो ध्यान दीजिए, फाइंड, वही उसी तरह से क्वेश्चन, टर्न अराउंड टाइम, माइक ऑफ रखिए, वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम फॉर गिवन प्रोसेस। using SJF, यूजिंग SJF। एक तरह प्रोसेस लिख देते हैं, यहाँ प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस में मैंने दे दिया P1, फिर मैंने दे दिया P2, फिर मैंने दे दिया P3, फिर मैंने दे दिया P4, फिर मैंने दे दिया P5। अब यहाँ पे आपका बस टाइम भी हो सकता है, प्रोसेसिंग टाइम भी हो सकता है, एग्जीक्यूशन टाइम भी हो सकता है ना, या CPU टाइम भी हो सकता है, CPU टाइम भी हो सकता है। हेलो, चेक करते हैं।
किससे की हो, फोन पे या फिर ये क्या बोलते हैं गूगल पे? हाँ तो ध्यान दीजिए। हाँ क्या पूछ रहे हो? फिफ्थ टर्म, पांचवा, अच्छा पांचवा छूट गया था। एफसी पांचवा पॉइंट कह रहा है कि इन दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वेटिंग एंड टर्न अराउंड टाइम आर लेस रेदर देन एफसीएफएस। एफसीएफएस में जो वेटिंग टाइम होता था प्रोसेस का और टर्न अराउंड टाइम उससे कम होगा किसमें, एसजेएफ में। तो तुम जानते हो, मैंने याद करो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का क्राइटेरिया क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेटिंग टाइम ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो एसजेएफ का ये क्या हुआ है, एडवांटेज हुआ ना, मिनिमम वेटिंग टाइम होगा। मिनिमम क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम। मैंने बताया था ना क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव बताया था, तो उसमें भी लिखवाया था कि थ्रूपुट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए, कम, मिनिमम, रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम, और टर्न अराउंड टाइम क्या, मिनिमम, बताया था ना। तो वही पॉइंट मैंने लिखवाया है। अगर एफसीएफएस से कंपेयर करोगे एसजेएफ को तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वेटिंग टाइम कम होगा और टर्न अराउंड टाइम भी क्या होगा, कम होगा। अब तुम चेक कैसे करोगे, इसी प्रॉब्लम को तुम एफसीएफएस के द्वारा भी सॉल्व करना। इसी प्रॉब्लम को किसके द्वारा सॉल्व करोगे, एफसीएफएस का। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम देखना और एवरेज टर्न अराउंड टाइम दोनों से कंपेयर करना। एसजेएफ में कम मिलेगा, एसजेएफ में क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर एफसीएफएस में 6 आया है तो हो सकता है कि यहाँ 5 है। अरे बात समझ में? तब आप ये कहिएगा कि सर अभी बता दिए तो अब आप ही चेक कीजिए, तो आपको ये बनाकर आप खुद से चेक कीजिए, मैंने तो बता दिया, ठीक है। और देखिए प्रॉब्लम, हर पॉइंट, मुझे ये पॉइंट बताना था लेकिन मुझे ध्यान में नहीं रहा, लेकिन ये पॉइंट आपको जब छूट जाए तो ये दिमाग में किसी भी तरह का हेजिटेशन रखना ही नहीं है कि सर पूछे कि नहीं पूछे। अब मुझे लास्ट पॉइंट दिमाग में नहीं आया ध्यान में कि ये बताना है, लेकिन अभी मैंने क्लियर कर दिया। इसलिए हर टर्म को समझते हुए चलिए। बस टाइम में आ जाओ। मैंने यहाँ कुछ भी अभी दे दिया फिलहाल, मैंने यहाँ पर दे दिया 10, मैंने यहाँ पर दे दिया 6, मैंने यहाँ पर दे दिया 4, मैंने यहाँ पर दे दिया 4, मैंने यहाँ पर दे दिया 3। इसमें अराइवल टाइम नहीं है। अगर अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है तो सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या हम लोग मानते हैं, 0। याद है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अराइवल टाइम भी दे ही दे, वो तो समझ रहे हो ना, एक बना दे ऐसे ही विदाउट अराइवल टाइम का, विदाउट अराइवल टाइम का। तो देखिए अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने क्या बोला था गैंट चार्ट बनाने के लिए आपको, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं प्रॉब्लम नहीं ना है? नो सर, नो सर, नो सर। जहां प्रॉब्लम होगा पूछिएगा। अब आइए, अब हम लोग यहाँ पे एनोटेशन यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम गैंट चार्ट बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। कोई अराइवल टाइम नहीं है, सभी प्रोसेस रेडी क्यू में एक बार आ रहा है, सभी प्रोसेस रेडी क्यू में एक बार आ रहा है। हेलो, हाँ आ गया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे अब सभी प्रोसेस रेडी क्यू में एक बार आकर बैठ गया एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। हाँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, सभी प्रोसेस रेडी क्यू में एक साथ बैठ गया है। अब किस प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे, क्या है इसका क्राइटेरिया, अराइवल टाइम तो सभी का सेम है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ही ना क्राइटेरिया है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, किसका मिनिमम टाइम, जॉब टाइम, किसका जॉब टाइम सबसे कम है, ठीक है, P5 का। तो सबसे पहले P5 शेड्यूल होगा, क्लियर।
P5 मैंने इसको शेड्यूल कर दिया। 0 से स्टार्ट होता है गैंट चार्ट। कितने समय तक एग्जीक्यूट करेगा? 3 तक। 3 P5 के बाद फिर किसका है? P3 और P4 का है। तो एक ही साथ पहुंचा है ना। तो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो रहेगा उसी को शेड्यूल करेंगे। पहले क्या है यहाँ पर? P3 P4। अगर P4 पे भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो इसमें आया है। आप स्वतंत्र हो कि आप P3 को भी भेज सकते हो और P4 को भी भेज सकते हो, लेकिन कहा जाता है कि जो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है उसी को पहले आप क्या कर दीजिए? CPU के पास भेज दीजिए। क्लियर? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि सभी अब यहाँ पर दोनों का बस टाइम सेम है, बस टाइम सेम है और दोनों एक साथ रेडी क्यू में बैठा हुआ है। ठीक है, अब कोई भी जा सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला कि जो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है तो P3 को शेड्यूल करो। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम 7। एग्जीक्यूशन टाइम 4 है तो 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7 तो यहाँ कंप्लीशन टाइम है ना। ठीक है, फिर किसको शेड्यूल करेंगे? P4 को शेड्यूल करेंगे। P4 का एग्जीक्यूशन टाइम 4 है तो 7 + 4 क्या होगा? 11। फिर कौन सा जाएगा? P2 जाएगा। P2। ठीक है, P2 का क्या है? P2 का 6 है तो 11 + 6 क्या हो जाएगा? 17। और लास्ट में कौन बच गया? P1 27। तो आप कह सकते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है? बर्स्ट टाइम है 27। ठीक है, अब आइए, अब तो यहाँ पे कुछ आपको करना ही नहीं है। एक तरफ प्रोसेस, हाँ बोलिए। यहाँ पे सिर्फ अराइवल टाइम दिया मुझे, तो यहाँ पे people में अराइवल टाइम चेक करते हैं। इसमें यहाँ पर अराइवल टाइम तो है ही नहीं। दिया होता तो सर हाँ, तब अराइवल टाइम चेक करते हैं, और वो भी सेम रहता है, तो वहाँ तब पे यही, sequence में हाँ रहता है। यही सीक्वेंस में हो। प्रोसेस, इसके बाद क्या है? फर्स्ट टाइम लिख देते हैं। फर्स्ट टाइम जगह नहीं है इसलिए मैं लिखने में टाइम लगे, इसलिए BT मैंने लिख दिया। आप ऑलरेडी समझते हैं फर्स्ट टाइम। यहाँ पे मैं CT लिख रहा हूँ। CT कहने का मतलब कंप्लीशन टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम। यहाँ पे मैं टर्न अराउंड टाइम निकालूंगा, TT। टर्न अराउंड टाइम निकल रहा है और टर्न अराउंड टाइम के बाद मैंने वेटिंग टाइम निकाल दिया। वेटिंग टाइम, और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स टाइम भी निकालता हूँ। रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। प्रोसेस मैंने P1 लिख दिया है, P2 लिख दिया है, P3 लिख दिया है, P4 लिख दिया है और P5 लिख दिया है। फर्स्ट टाइम P1 का 10 है और P2 का 6 है, 4 है, 4 मिला और 3 मिला। कंप्लीशन टाइम लिखा जाए। P1 का कंप्लीशन टाइम 27, P1 का कंप्लीशन टाइम है 27, P2 का है 17, P3 का 7 है, 7 ना, 4 कहाँ? 7, P4 का 11, P5 का 3। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आपको मालूम है? हाँ, यानी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो सभी का अराइवल टाइम 0 है, वही हो जाएगा। CT वैल्यू सभी का अराइवल टाइम 0 है तो 27 माइनस 0 27। डायरेक्ट लिख देते हैं सर, डायरेक्ट लिख दीजिए। यस सर। ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, वही कंप्लीशन टाइम वही हो गया। अगर अराइवल टाइम सभी का 0 है तो टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम ही हो जाता है ना, याद रखिएगा।
अब आप यहाँ पे वेटिंग टाइम निकाल लीजिए। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम फर्स्ट टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम जो भी है। तो यहाँ पे 27 माइनस फर्स्ट टाइम क्या है 10 ना, 10 यही होगा ना। यस यहाँ पर वेटिंग टाइम क्या हो गया 17 हो गया। फिर चलिए P2 11 P2 का 17 माइनस 6। सर डायरेक्ट लिख दीजिए ना। ठीक है डायरेक्ट लिख देते हैं। अब आगे बोलिए क्या हो जाएगा 3 होगा यहाँ पर 7 7 यहाँ पे 0 अब इसमें आ जाइए रिस्पॉन्स टाइम। फर्स्ट सीपीयू टाइम माइनस अराइवल टाइम। हाँ तो फर्स्ट यानी किसका निकालना है P1 कब सबमिट हुआ 17 में ना। तो 17 माइनस 17 तो रिस्पॉन्स टाइम कहने का मतलब कि कब आपको सीपीयू के पास भेजा गया किस समय में। तो P1 का रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा P1 17। देखो तो यहाँ पर तो 27 तो कंप्लीट हुआ वो तो सर कंप्लीट आरटी हुआ एक बार फिर से बताएंगे सर। तो 17 तो यहाँ पर 17 ही हुआ ना P1 का 17 और अराइवल टाइम तो सभी का 0 है। तो रिस्पॉन्ड तो इसको 17 सेकेंड में ही ना मिला तो 17 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर क्या होगा सेम होगा सर सेम ही होगा ना 11 3 7 0। ठीक है बन गया। और यहाँ पर क्या निकाल लीजिएगा सर रिस्पांस टाइम वाला एक बार और बताइए ना। ठीक है बता देते हैं। रिस्पॉन्ड टाइम कहने का मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए आपको ठीक है मतलब सीपीयू आपको कब रिस्पॉन्स दिया सीपीयू आपके प्रोसेस को कब एक्सेप्ट किया। तो तुम ही बताओ तो P1 को कब एक्सेप्ट किया गया 17 सेकेंड तक। तो P5 P3 P4 गैंट चार्ट को देखो P1 को कब रिस्पॉन्स मिला P5 P3 P4 P2 कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के बाद 17 सेकेंड में ना इसको रिस्पॉन्स मिला। और ये अराइवल टाइम इसका क्या था 0। सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम तो 0 ही था ना। तो 17 माइनस 0 तो 17वें सेकेंड में ना P1 को सीपीयू के पास भेजा गया। यस हाँ बोलो छोटू कुमार। सर फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। हाँ वही तो मैंने बोला था सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। यस सर। अब P2 कब भेजा गया P2 कब सीपीयू के पास भेजा गया 11 11 में समझ गए। यस सर। चलिए अब यहाँ पर आप निकाल दीजिए ठीक है हैंड डाउन करो छोटू कुमार। एवरेज टर्न अराउंड टाइम तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा 27 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 3 बाई 5 5 से डिवाइड कर दीजिए 13 सर। एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू क्या होगा 13 सर। 17 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 0 ना 0
बाई 5, यही आपका आंसर हो गया। सर एवरेज वेटिंग टाइम नहीं समझे, एक बार बताइएगा। क्या बोलिए? बोले सर एवरेज वेटिंग टाइम नहीं समझे, एक बार फिर बताइएगा। एवरेज वेटिंग टाइम समझना नहीं है। एवरेज कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब अगर हम आपको बोले कि तुम्हारा एवरेज अटेंडेंस क्या है, टोटल बाई इसको नंबर ऑफ समझने का मतलब ही नहीं है। एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम समझने वाला कोई टर्म नहीं है। अगर हम आपसे पूछे कि तुम्हारा क्लास करने का एवरेज अटेंडेंस क्या है, तो तुम क्या करोगे? अगर ओएस का क्लास 100 चला हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्लास क्या है? 100। तो अगर तुम्हारा आने का परसेंटेज अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसको क्या करेंगे? नहीं, एवरेज मुझे निकालना है, तो तुम वो एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? एवरेज का मतलब आप हिंदी में भी पढ़े होंगे तो औसत पढ़े होंगे। अगर 10 नंबर को सम करके 10 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, वही करेंगे ना? ठीक है, तो यही एवरेज टर्न अराउंड टाइम में क्या है? सभी प्रोसेस को सम कर दिए, और कितना नंबर ऑफ प्रोसेस है? 5 है ना? 5 से क्या कर दिए? डिवाइड। आया समझ में? यस सर। बस यही चीज है। और इसमें नहीं मतलब ऐसा कुछ, अब ऐसा नहीं बोल दिया कि तुम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ऐसा नहीं, आपको बिल्कुल पूछना है, बिल्कुल पूछना है। ठीक है, और नहीं पूछते तो आप किसी स्टूडेंट से पूछते। तो आप ऐसा नहीं, मतलब यह कि जैसे बिल्कुल ये सही है कि आपने पूछा एवरेज टर्न अराउंड टाइम के बारे में, लेकिन यहाँ कुछ वैसा कुछ एवरेज टर्न अराउंड टाइम नहीं है, क्योंकि एवरेज टर्म आप ऑलरेडी जानते हैं। फिर भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेंगे। अब देखिए, इसी आज क्योंकि इसको कंप्लीट कर देते हैं, लेक्चर को भी रिकॉर्ड करके भेज देंगे। अब अगर इसमें टर्न, इसका सर इसका 13 नहीं होगा? क्या इसका 13 नहीं होगा एवरेज टाइम? 13? अब कितना होगा वो कैलकुलेट कर लो, तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे ना? कितना आया जी? फर्स्ट का कितना आया? 13। फर्स्ट एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आया है? 13। 13। 13 तुम्हारा कैसे आया जी? 13 आया। और एवरेज वेटिंग टाइम 7.6 7.6 38। 30 वो नहीं करें, कितना आया एक्यूरेट? जो भी है कैलकुलेट करके निकाल लेना। 7.6 7.6 आया है ना? यस सर। बस तो वही करना यस है। सर। चलिए अब क्वेश्चन, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम हटा रहे हैं, क्लियर करें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट, हटाते हैं इसको। ले लिए। चलिए अब हटाते हैं इसको। ठीक है सर। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा तुमको? अराइवल टाइम। अराइवल टाइम तुम्हारा अब यहाँ पर दिया हुआ है। मान लो कि इसका अराइवल टाइम मैंने दे दिया है 2, इसका अराइवल टाइम मैंने दे दिया 0, इसका अराइवल टाइम मैंने दे दिया 3, इसका अराइवल टाइम मैंने दे दिया 2, और इसका अराइवल टाइम मैंने दे दिया है 1। ठीक है, और ठीक है, और इसको हम अभी रखते हैं 3। चलो अब देखो गैंट चार्ट कैसे बनेगा। आप फोकस कीजिए यहाँ पे, जो मैं बना रहा हूँ लिखिएगा बाद में। देखिए, चलिए अब इसका सबसे गैंट चार्ट सही बन जाएगा तो रिजल्ट भी आपका सही बनेगा। चलिए अब देखिए, तो सबसे पहले रेडी क्यू में कौन पहुंच रहा है? रेडी क्यू में सबसे पहले कौन आ रहा है? P2। अब रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस है, क्या इसका बर्स्ट टाइम चेक करना है? अब रेडी क्यू में हमारे पास एक ही प्रोसेस है, तो उसको वेट क्यों करवाएंगे? तुरंत उसको सीपीयू के पास भेजेंगे ना। बर्स्ट टाइम का कंडीशन कब चेक होगा? जब रेडी क्यू में
मोर देन process. वन प्रोसेस हो। जब रेडी क्यू में मोर देन वन प्रोसेस है तब ना उनके बीच में फर्स्ट टाइम चेक होगा। अगर रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस है तो उसका फर्स्ट टाइम तुम चेक करके क्या करोगे? अभी जो बता रहे हैं उसको अभी आगे क्यों चल रहे हो? अभी कौन जाएगा रेडी क्यू में बताओ? P2 P2 ही ना जाएगा। तो रेडी क्यू में P2 जाएगा तो P2 को तुम शेड्यूल करोगे ना, तो क्या इसका अभी फर्स्ट टाइम तुम चेक करोगे? तो जब रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस है तब क्या वहां क्राइटेरिया कुछ फुलफिल करेगा? तो बोलो ना जी। नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यहाँ पे रेडी क्यू में क्या गया? P2, ठीक है, राइट, देख रहे हो तुम 0 सेकेंड में ये चला गया, ठीक। लेकिन P2 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 3। अब तुम ही बताओ 3 सेकेंड तक P2 एग्जीक्यूट किया, तो 3 सेकेंड तक जब एग्जीक्यूट किया तो रेडी क्यू में और कौन कौन नया प्रोसेस आकर बैठ गया? P4 सभी सर। केवल P4 ही आकर बैठा है। P4 P3 सारा आ गया 2 3 5 सारा आ गया सर। सारा कैसे आ गया जी? जल्दी बोलो, कौन कौन आया? 3 और 4 सर। सर 4 और 3 P1 सर, P5 P4। नहीं, हम तुम पहले बताओ सर P1 एक मिनट जिससे पूछेंगे, कंफ्यूज मत करो यहाँ पर। P2 जब 3 सेकेंड तक एग्जीक्यूट किया तो रेडी क्यू में कौन कौन सा प्रोसेस आया तुम बताओ, देख लो सही से। ऑनलाइन में एक बच्चा जवाब दे दिया है, P3 आएगा। तुम लोग जी बताओ, तुम यानी रेडी क्यू में P3 ही आएगा। वेरी गुड। ऑनलाइन में भी मुझे बताया कि सारा आएगा। हम कंफ्यूज करने के लिए बोल दिए कि क्या सारा प्रोसेस आएगा? अरे सारा ना आएगा जी। देखो तो सारा आएगा। 3 सेकेंड देखो तो P1 का अराइवल टाइम 2 है, P2 का अराइवल टाइम 0 है, 0 तो ही हुआ। P3 का अराइवल टाइम 3 है, P4 का 2 है, P5 1 है। जब P2 1 सेकेंड तक एग्जीक्यूट किया तो P5 आकर बैठ गया ना? ठीक है, तो रेडी क्यू में हमारा सारा प्रोसेस आ गया ना? अब सारा प्रोसेस पहुंच गया। अब प्रश्न है किस प्रोसेस को शेड्यूल किया जाए? तुम बताओ जी, किस प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे? सबसे पहले जो आया है अब 3 सेकेंड में, ठीक है, 3 सेकेंड में यहाँ पे रेडी क्यू में बैठा हुआ है, P5 भी बैठा हुआ है, P4 भी बैठा हुआ है, P3 भी बैठा हुआ है, P1 भी बैठा हुआ है, और तुम कह रहे हो कि जो सर पहले आया है उसको आप शेड्यूल कर दीजिए। ये तो FCFS कहता है, ये तो FCFS कहता है ना? क्या होगा जी तुम बताओ? P5 सर। P5 होगा। क्यों P5 होगा? यहाँ पे देखना, देखते जाना जो बोल रहे हैं, क्योंकि P5 का एग्जीक्यूशन टाइम 3 है, और लेकिन P2 तो ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है ना? P2 तो ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है। तो P3, P4, P1 और P5 में किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है? P1 का 10 है, P3 का 4 है, P4 का 4 है, P5 का 3 है, तो P5 होगा ना? आई बात समझ में? P4 का तुम बताओ। अभी क्वेश्चन पूछने वाला है, 2 बार रिपीट कर चुके, वो भी एक बार पूछा था। अगर ठीक है, P4 का अगर क्या है, 1 मिनट, P4 का भी 3 रहता, ठीक है, तो P4 और P5 तो एक साथ ना पहुंचा नहीं, सॉरी, P4 और P5 का दोनों का फर्स्ट टाइम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो तुम कह रहे हो कि किसको शेड्यूल करेंगे, तो अब तुम बताओ P4 पहले पहुंचा है कि P5 पहले पहुंचा है? P5 को शेड्यूल करेंगे। मैंने लिखवाया है ना थ्योरी में कि बर्स्ट टाइम और क्या देखना है? अराइवल टाइम। कब अराइवल टाइम पे हम जाएंगे? जो प्रोसेस का BTCM हो। आई बात समझ में? ठीक है, चलो तो किसको शेड्यूल कर दें? P5 को शेड्यूल कर दें। P5 कब तक एग्जीक्यूट करेगा? यहाँ क्या है? एग्जीक्यूशन टाइम 3, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6। चलो P5 भी एग्जीक्यूट कर गया। जो एग्जीक्यूट कर गया उसको एक कर दो, ट्रिक लगा दो। अब बोलो, अब कौन? अब तो नया प्रोसेस आने वाला नहीं है, सारा प्रोसेस आकर बैठा हुआ है रेडी क्यू में।
अब P3 और P4 है, P4 तो P4 और P4 P1 sir। दोनों नहीं, किसका सेम है बस टाइम P3 और P4 का, लेकिन Yes, अराइवल sir। टाइम देखो कौन पहले आया था, P4 P4, तो P4 P4 का। सबसे होगा ना पहले, Yes sir। P4, तो क्या हो जाएगा 6 8 + 4 Yes, 10। sir. Right. इसके बाद किसको शेड्यूल करोगे, P3 P3 को, 14 क्या हो जाएगा 14। 14 इसके बाद कौन जाएगा P1 P1 P1, क्या हो गया 24 अब कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। नो सर। Yes sir। Yes, sir. अब आपको चार्ट खुद से प्रिपेयर करना है, वो बना लोगे ना, आप लोग बना Yes, के sir। नेक्स्ट क्लास में उस चीज को दिखाइएगा मुझे, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम बन जाएगा ना। Yes और sir। कुछ कंफ्यूजन, इसके बाद आगे चार्ट बनाना, तुम टेबल बनाओगे ना, अरे टेबल बनाओगे ना, सिकंदर yes, पूरा sir। कहाँ कहाँ जीत जीत, हाँ इसके बाद मैंने क्या बोला कि टेबल खुद से बनाना, टाइम समाप्त हो गया ना, ठीक है, बन जाए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर बन जाएगा। Yes Yes, sir। sir। बन बनाइए, बन जाएगा और सर। जो भी वीडियो भेजते हैं जिनका क्लास छूट जाता है उस वीडियो को देखिए, ठीक है, प्लेलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का बिल्कुल प्लेलिस्ट सर। बना हुआ है, उसमें सारे लेक्चर को वहां पर अपलोड मैं कर देता हूँ, फिर भी आप लोग नहीं देख रहे ओके हैं, सर। ओके सर। देखे हो Thank you, प्रीवियस sir। क्लास तुम्हारा हुआ है या छूटा है, देखा है वीडियो, तब वैसे नहीं ना काम चलेगा। अब इसके बाद हर शेड्यूल आप अब फिर नहीं बनाइएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम प्रैक्टिस तो करवाएंगे, लेकिन हम सोचेंगे कि नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी बताएं, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे प्रैक्टिस ही करवाएंगे, ठीक है। यस सर। यस Yes, sir. Yes। Thank you, sir. Yes, sir.